हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम शुक्ला, योर फिजिक्स एजुकेटर। और आज हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। ठीक, इसके पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ फोकस लेंस ऑफ कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस, रे डायग्राम और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस। आज बात करते हैं पावर। देखिए, पावर का सिंपल मतलब क्या है? पावर का मतलब होता है कि कोई भी लेंस, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉन्केव हो, और मिरर के केस में भी ऐसा ही होता है कुछ कुछ, ठीक है, वो उसकी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस कितनी है। देखिए, ये लाइट रे सीधे, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इस लेंस की बात करूँ, तो यहाँ पर ये जो लाइट रे है ये सीधे ऐसे जा रही थी, ये लाइट रे सीधे ऐसे निकलती। अब हुआ क्या कि ये अगर ये लेंस है तो ये अगर लेंस नहीं होता तो ये लाइट रे सीधे निकल जाती, लेकिन ड्यू टू दिस लेंस ये लाइट रे कुछ इस तरह से इस पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो गई। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं इसको θ1 कह दूं, यहां पर आते हैं, यहां पर इस लेंस की फोकल लेंथ क्या है? ज्यादा है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या है? ज्यादा है। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं पावर की अगर बात करूं तो यहां पर ये लाइट आ रही थी और ये फोकल लेंथ थी, तो यहां पर आकर मिल जाती, ये θ2 होता है। तो सिंपल अगर मैं तुमसे बोलूं इसकी मैं f1 कह दूं और इसको मैं f2 कह दूं, तो मैं ये कहूं कि f1 और f2 में क्या रिलेशन है, तो f1 इज ग्रेटर देन f2 में। तो अगर मैं बोलूं कि इस पे कौन ज्यादा मुड़ी, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, बेसिकली पावर क्या, एक सिंपल डेफिनेशन जो होती है वो तो बुक पे लिखी रहती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। लेकिन अगर मैं बेसिक फील वाली डेफिनेशन की बात करूं तो फील वाली डेफिनेशन क्या है कि लाइट अगर सीधे ऐसे जा रही थी, यूं सीधे जाती और उसको लेंस मिल गया तो वो क्या हो गई? अब वो डाइवर्ज हो सकती है या तो कन्वर्ज हो सकती है। ये जो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और जो डाइवर्जेंस है, यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा कहलाता है पावर ऑफ लेंस। यहां से मुझे एक चीज दिख रही है क्या, कि ये f1 की वैल्यू क्या है? ज्यादा है और f2 की वैल्यू कम है। अगर मैं θ1 और θ2 की बात करूं तो θ1 कम है और θ2 क्या है? ज्यादा है। क्लियर? यानी ज्यादा पावर, जितनी ज्यादा फोकस, तो क्या है? कम डाइवर्जेंस है। और अगर यहां पर देखें कम फोकस तो ज्यादा डाइवर्जेंस है। तो यहां से बोला गया जो P इज इक्वल टू बेसिकली होता है वो होता है 1/f, और f अगर किसमें है? मीटर में है। ये P क्या होता है? पावर। P क्या होता है? पावर। या फिर इसी फॉर्मूले को लिखा जाता है P इज इक्वल टू 100/f, जहां f किसमें होता है? सेंटीमीटर में होता है। अगर मैं कॉन्वेक्स के लिए बात करूंगा तो ये कैसा हो जाएगा? P पॉजिटिव, और कॉन्केव के लिए कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्लियर? क्या बात समझ में? इसकी यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। जनरली से कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? ओके। नाउ so power of the lens is defined as the reciprocal of its focal length. So power of lens is equal to P is equal to 1/f in meters। अब P क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द मीटर। तो SI यूनिट क्या हो गई? D। SI यूनिट क्या हो गई इसकी? D। SI यूनिट इज D। SI यूनिट इज डायोप्टर। इसकी यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। कॉन्वेक्स लेंस हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ, सो पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस हैज अ नेगेटिव फोकल लेंथ, तो इसका जो पावर होगा वो कैसा होगा? निगेटिव होगा। क्लियर? कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। ठीक है, अगर सिंपल आपके पास कई सारे लेंसेज हैं जो पावर पे, जो क्या है, जो कॉम्बिनेशन पे रखे हुए हैं। ऐसे मान लीजिए मेरे पास दो लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ, एक तो है, मैं यहाँ पर आपको बात करूँ, मान लीजिए मेरे पास दो लेंस है, से इसकी जो पावर है वो P1 है, इसकी पावर क्या है? P2 है। तो नेट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2। मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसकी फोकल लेंथ f1 कह सकते हैं और इसकी फोकल लेंथ f2 कह सकते हैं। क्लियर? चले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। This is the convex lens of power plus 4D. This is the focal length of the power of this is the concave lens of power minus 10D.
वी हैव टू कैलकुलेट द नेट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर क्या ये क्लोज कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, एक खास बात होती है, ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब ये क्लोज कॉन्टैक्ट में रखे, कुछ दूर पे डिस्टेंस पे रखे, मैं उसका फॉर्मूला आपको बता दूंगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपके ज़रूरत का नहीं रहेगा। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, क्लियर, P1 प्लस P2। यहाँ कितना हो जाएगा -6D। तो जो नेट कॉम्बिनेशन बनेगा उससे क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा। तो अगर नेक्स्ट फॉर्मूले रखे हुए हैं तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर, सिंपल है, P इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर f किसमें, सेंटीमीटर में है, तो आप 100/f यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे, P इज इक्वल टू 100/f, P इक्वल्स टू 100/f। तो यहाँ से f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से f इज इक्वल टू 100/p, दैट इज 100/p इज गिवन, सॉरी आपको गिवन है, जस्ट वेट, मुझे क्या निकालना था, सीधे मुझे पावर ही निकालना है, 100/f। तो 100 कितना, 100 और f कितना हो गया 10, बेसिकली कितना आ जाएगा, P इज इक्वल टू 10 डायोप्टर, क्लियर। इसे मीटर से भी यूज़ करके कर सकते हैं कि आप इसे मीटर में P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, यहाँ f किस में होता है, सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा, P इक्वल टू 1/f कितना है, 0.1, तो P इक्वल टू प्लस 10 डायोप्टर, क्लियर। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर कैसा आएगा, प्लस का आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दैट इज 20/100.2। आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू 1/f, f किस में होगी, मीटर में होगी, आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 5 डायोप्टर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के लिए भी फॉर्मूला f कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, f/p इज इक्वल टू 1/f, फॉर्मूला रखेंगे -0.5 डायोप्टर। एट अ थिन लेंस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर, पावर नेचर क्या होगा, कॉन्केव लेंस होगा, क्लियर है ना, पावर यानी व्हाट इज द नेचर, कॉन्केव लेंस होगा, क्लियर। सो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे और आंसर फिर मैच करेंगे। ए पर्सन हैविंग द मायोपिक आई यूजिंग द कॉन्केव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है, सिंपल है, आपको f दिया गया है, कॉन्केव लेंस हम लोग यूज़ करें। मैं आई डिफेक्ट की चर्चा करूंगा आपसे बाद में, मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इन पे सब पे डिफेक्ट पे जो इसके बाद का चैप्टर है उसी पे चर्चा करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि एक पर्सन है जिसे मायोपिक आई है, ठीक है, तो मायोपिक को डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम लोग जो फोकल लेंथ जो लेंस यूज़ करते हैं वो कॉन्केव लेंस होता है। तो यहाँ से आपको दिया गया है f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीधे सीधे आपका जाएगा आंसर -2 डायोप्टर, क्लियर। द पावर ऑफ द, ठीक है, आप लोग डू इट योर सेल्फ, सॉल्व करिए क्वेश्चन को और आंसर मैच करिएगा। 2 थिन लेंसेज, आपको 2 पावर दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट में लिए गए हैं, ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को करना है। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर ये अभी हालांकि आपके सिलेबस पे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जब कोई d डिस्टेंस पे रख दिया जाता है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर जैसे अभी तक चर्चा कर रहे थे हम लोग कि ऐसे कॉन्टैक्ट पे रखे हुए लेंस, कोई भी 2 नेचर हो सकते हैं लेंस के, तो नेट P आता है P इक्वल टू P1 प्लस P2, और अगर यही कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो निकल कर आता है P इक्वल्स टू, डिस्टेंस मान लेते हैं D, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, या 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D F1 इंटू F2। तो ये फॉर्मूले सिंपल सा एक फार्मूला है, जनरली आपके जो एग्जाम में आ सकता है वो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्टैक्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला सिर्फ आप याद कर सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 यूज करेंगे, आपका सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो आपको पहले तो फाइंड द पावर निकाल दिया आप लोगों ने, जो कॉम्बिनेशन लेंस का आया उसका पावर कितना था, +1 डायोप्टर। क्लियर? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 यूज किया, और उसके बाद क्या यूज किया, P इज इक्वल टू 1/f। P इज इक्वल टू क्या यूज किया, 1/f। P इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से F इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 मीटर। ये फोकल लेंथ किसकी होगी, जो कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा उस कॉम्बिनेशन की ये क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इफ द इमेजेस ऑफ द सेम साइज एज द निडल, वेयर इज द निडल इन फ्रंट ऑफ। अब क्वेश्चन कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो और क्या कह रहा है, सेम साइज की, तो सेम साइज की बनी हुई है अगर, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी, क्या ये डिस्टेंस 2f होगी। क्लियर? क्या डिस्टेंस कितनी होगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय द सेम साइज देन डिस्टेंस कहाँ पर होगी, निडल कहाँ पर रखी होगी, 2f पे, तो f कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। 2f इज इक्वल टू 50, तो f इज इक्वल टू क्या 25 आ जाएगा। क्या आपको f निकल के आ गया, तो क्या हम लोग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25/100। तो मीटर में चेंज किया हम लोगों ने, तो P इज इक्वल टू यूज किया 1/f। तो क्या आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो पावर कितना हो जाएगा, 4 डायोप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज। देखिए लेंस का पहले डेफिनेशन क्या बताई थी, इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो इसमें ट्रांसपेरेंट क्या है, क्ले। क्ले इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट, सो क्ले को हम लोग क्या करेंगे, नहीं बना सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। इसके बाद की वीडियो में हम लोग जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ये चैप्टर आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थ्योरी पार्ट में पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग क्वेश्चंस को वेरियस सोर्स से, बहुत जो सोर्स दिए गए हैं उनसे आप लोग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।